दोस्तों, आज हम जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद एवं जीडीपी गैस डीजल पेट्रोल तथा मेडिसिन माफिया के संबंध में बात करेंगे। एक्चुअली देश के अधिकांश लोगों का ये कहना है कि वर्तमान की केंद्र सरकार की गतिविधियों के कारण देश की जो जीडीपी है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल रहता है, परंतु केंद्र सरकार यह कहती है कि कोविड पीरियड के बाद भी उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल करके रखा है और देश की जीडीपी को उन्होंने जो है बढ़ाया है। यद्यपि विपक्षी दल और विभिन्न अर्थशास्त्री और आलोचक जो है इस बात को नकारते हैं और कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का वर्तमान सरकार ने वंटाधार कर दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को हलवा बना दिया है। लेकिन केंद्र सरकार जो है अब उन्होंने ये कहना चालू कर दिया है कि हमने जो देश की जीडीपी सुधारने का वादा किया था वो तो पूरा कर दिया है। अब उनका वर्तमान में जीडीपी से आशय जो है गैस डीजल और पेट्रोल से है और उनका ये कहना है कि गैस डीजल पेट्रोल के दाम जो है बढ़ गए हैं, इसलिए देश की जीडीपी बढ़ गई है और कम से कम हमने जो वादे किए थे जीडीपी बढ़ाने के लिए, तो वो देश की जीडीपी गैस डीजल पेट्रोल के दाम जो है बढ़ गए हैं। तो इस तरह से एक मतलब जो है दूसरे प्रकार की बात के रूप में जो है उसको अन्यथा जो है उसका जो है गुणगान करते हैं। और केंद्र सरकार की एक मंत्री जो तत्समय आज से 7.5 साल पहले सत्ता पक्ष के नेताओं को जो है डीजल पेट्रोल, जो गैस डीजल पेट्रोल जीडीपी है उसके दामों में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न प्रकार की व्यंग किया करती थी और साथ में 2.5-3 किलो की चूड़ियों का बैग लिए घूमती थी और कहती थी कि ये जो है गैस डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए वो चूड़ियां भेंट करेंगी। अब उन्होंने भी जो है उस जीडीपी का जो है दूसरे प्रकार का जो है आशय लगाना चालू कर दिया है। उनका कहना है कि जो गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो देश के विकास में सहभागी है, इसलिए जो भी हो रहा है वो देश के विकास के लिए है और पहले उस समय देश के विकास के लिए नहीं था। कुल मिलाकर के ये कि जो गैस डीजल पेट्रोल के दाम है वो बहुत बेहताशा बढ़ गए हैं। आम जनता उससे परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ गए हैं और जो गैस है, गैस जो उस समय एक लोगों को जो है गरीब लोगों को जो चूल्हा दिए गए थे, गैस चूल्हे, अब वो गैस चूल्हे रख करके करें क्या, क्योंकि वो गैस की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि जो देश की जीडीपी है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, वो तो ठीक है ही नहीं है और जीडीपी मतलब जो है गैस डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो केंद्र की सरकार है वो जो है इस तरह से पूरी तरह से देश की जीडीपी कायम करने में असमर्थ है और गैस डीजल जो पेट्रोल है, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनको जो है उनको दामों में जो बेहताशा वृद्धि हुई है उसको रोकने में असमर्थ है और देश की जनता जो है इस तरह से बहुत ही आर्थिक संकट का एक तरह से सामना कर रही है। दूसरे, इस देश में पूरा एक मेडिकल माफिया जो है तैयार है और जो भी ये दवा जो निर्माता कंपनियां हैं उन्होंने विभिन्न दवाओं के दाम जो है बहुत बेहताशा ढंग से बढ़ा दिए हैं और यहाँ तक कि मार्केट में तो ये स्थिति बनती है कि यदि ऑनलाइन दवाई खरीदना है तो करीब 50% और 40% भी जो उसमें निर्धारित मूल्य रहता है उसमें छूट मिल जाती है और जो होलसेल डीलर हैं जो सीधे निर्माता कंपनियों से खरीदते हैं उन्हें कितनी छूट प्राप्त करते होंगे और फिर वो फुटकर जो है जो लाइसेंसधारी होते हैं मेडिकल स्टोर्स के, उनको जो है वो बेचते हैं
तो उनसे वो उनको कितनी छूट देते हैं और कितना उसका फायदा कमाते हैं। क्योंकि मेडिकल स्टोर में भी हर मेडिकल स्टोर में आप कोई भी आदमी चला जाता है तो अब तो ये हो गया है कि उसमें उसको 10% की छूट तो मिलना ही मिलना है। और कई ऐसी दवाएं हैं जिसमें वो 20% की भी छूट देते हैं। ऑनलाइन दवाएं खरीदने पर मंगाने पर जो है 40% है और 50% तक की छूट मिल जाती है, 23% तक की छूट मिल जाती है। और आम आदमी इस देश का, मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि करीब 130 करोड़ जनसंख्या देश की हो गई होगी और इसमें से करीब 20 करोड़ की जनसंख्या तो ऐसी है जो कि उसको दलहन तिलहन और जो खाद्यान्न है और जो फल और सब्जियां हैं वो उनका उतना उपयोग नहीं करते हैं। उतने मतलब जो मूल का उनको महीने भर में नहीं लगता होगा जितने महीने भर में दवा खा जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इससे विभिन्न एक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है उनको तो इस दवा में खरीदने में उनको बहुत ही महंगा जा रहा है। और आम आदमी जब बीमार पड़ जाता है तो ये दवाएं बहुत महंगी मिलती हैं। इसमें ना तो केंद्र सरकार कोई कंट्रोल कर पा रही है, न राज्य सरकारें कंट्रोल कर पा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें सभी राजनीतिक दल जो है दवा निर्माता कंपनियों से मिले हुए हैं और उन्होंने बेहताशा जो है वृद्धि इसकी कर रखी है। यद्यपि जो ग्रास नेशनल है, ग्रास जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं और वो माना जाता है कि उनकी अगर मूल्य की वृद्धि उसमें ज्यादा दर्शित रहती है तो उसमें विदेशी जो है फॉरेन जो है उसमें करेंसी जो है बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। पता नहीं इसमें जो है जो जीडीपी बनाने वाले लोग हैं और अर्थशास्त्री हैं वो राज्य केंद्र सरकार को इस तरह की क्या सलाह देते हैं और क्या मतलब जो है दवा निर्माता कंपनियां जो है इस तरह के बेहताशा मूल्य बढ़ा करके पूरी जनता को लूट तो नहीं रही हैं। जनता के लिए कहने के लिए तो कहीं प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जो है पीएम आवास योजना का जो है वो करते हैं, दम भरते हैं, पीएम किसान योजना का दम भरते हैं और विभिन्न जो है परिवारों को कहते हैं कि हमने इतनी छूट दे दी। उस छूट का क्या मतलब है? यदि आपने कबूतरों की तरह दाना डाल दिया, चूहों के जो है चूहों को जिस तरह से फंसाया जाता है जाल में और उनको दाना डाल करके जो है रोटी डाल करके फंसाया जाता है और इसी तरह से जनता को जिस तरह से कबूतरों को जो है दाना डाल करके जो है फंसाया जाता है, इसी तरह को आपने कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और कहीं जो है ये जो है जो किसानों के लिए जो पैसे देते हैं ये इसमें थोड़ा बहुत सहायता करके केवल जो है बाय लूटने का प्रयास करते हैं। इस गरीब जनता की जो है लाचारी का, बेबसी का, उनकी जो है मुसीबत का फायदा उठा करके केवल इसमें कि उनको थोड़ी सी सहायता दे दी 5,000 की 2,000 रुपए या 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो उनका क्या भला होने वाला है? उनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत जा रही है, उनको गैस भराने में दिक्कत जा रही है, उनको जो है डीजल जो किसान उपयोग करते हैं उसमें दिक्कत जा रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है चाहे वो गैस जो है डीजल पेट्रोल हो उसमें जो है जनता जो है लूटी जा रही है। और इसके अलावा ये जो मेडिकल जो माफिया है, मेडिकल माफिया जो इस तरह से कार्रवाई जो है काम कर रहा है पूरे देश में और पूरी तरह से आम जनता जो इसकी लूटी जा रही है, इसमें केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठा करके इन माफियाओं के विरुद्ध जो है काम करना चाहिए।